चलो देखो दूसरा प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, अधोलिखितम। अधोलिखितम जानता है ना, इसी को हिंदी में कहा जाता है निम्नलिखित। समझ गया, अधोलिखितम यानी नीचे लिखे गए, नीचे लिखे हुए। उदाहरण यानी ये जो उदाहरण दिया हुआ है सो प्रश्न अनुश्रुति पढ़कर प्रदत्त प्रश्न नाम यानी दिए गए जो प्रश्न है उत्तराणी यानी इनका उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य न लिखत यानी पूर्ण वाक्य में लिखना है, पूरा एक वाक्य में लिखना है। समझा, जैसे एक पद में बोलना था लिखना था वैसे नहीं, अब कैसे पूरे वाक्य में। यह था जैसे तुमको उदाहरण देकर के वो समझाया। प्रश्न क्या है, सत्यस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति यानी सत्य का मुख जो है, द्वार जो है किससे ढका हुआ है। तो एक पद में जिसका उत्तर देना था उसको कैसे बोलती थी, हिरण्मयेन, है ना। लेकिन अब पूरा वाक्य में लिखना है तो इसका उत्तर देना पड़ेगा सत्यस्य मुखम, केन के जगह लगा देंगे हिरण्मयेन। सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेन अपिहितम अस्ति। समझ गया, ये पूरा एगो क्या है, वाक्य में है। 1 2 3 4 5 6 गो वर्ड से देख रहा है वाक्य बना है, और उसमें एक एक वर्ड में तुम क्या करते थे, उसका जवाब देते थे। इसमें कैसे देना है, पूरा में देना है ना। उसी के अनुसार ये जो 4 गो दिया हुआ है अधोलिखितम क ख ग घ, इस सब का प्रश्न का उत्तर देना है तुमको पूरे वाक्य में। समझ गए। जैसे क में कौन सा प्रश्न है, कस गुहायाम अनोअनियान आत्मा निहित अस्ति यानी किसके गुफा में अणु से भी अणु आत्मा जो है स्थित है। तो इसका उत्तर देखो, ख में ये 2 के उत्तर ख में न, क का इधर हो गया ना, क का क्या है, कस्य गुहायाम किसके हृदय रूपी गुफा में। तो जंतु, कौन चीज, जंतु। जंतु का अर्थ होता है प्राणी के, जीव के। दुनिया में जो भी जीव है उन सब के हृदय में कौन विद्यमान है, आत्मा। समझ गया, जो अणु से भी अणु है। तो वही इसका आंसर देंगे हम जंतो गुहायामी। कस्य जो प्रश्न लगा है इसके जगह पर रख देंगे इसका आंसर जंतो गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति। और एक पद में उत्तर देना रहता तो सीधे जंतो बोलते थे, इस पूरा में। दूसरा है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। इसका आंसर है विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। इसका अर्थ प्रश्न का समझो, विद्वान जो लोग है, जो महान लोग है, वह किससे विमुक्त होकर जो सबसे परम पुरुष है, परम शक्ति है, उसको प्राप्त करता है। तो अपने नाम और रूप को छोड़कर विद्वान जो लोग होते हैं, महान जो लोग होते हैं, अपने शरीर से और अपने नाम से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और ये समझते हैं कि हमारे शरीर रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, परम शक्ति है। और ये जान करके वो किसको प्राप्त कर लेता है, परम सत्य को, यानी भगवान। उसके बाद ग में देखो क्या करा है, आप्त कामा ऋषय केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। आप्त कामा ऋषय केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। इसका आंसर है आप्त कामा ऋषय सत्येन पंथा सत्यन प्राप्नुवन्ति। जो महान ऋषि है, जो है ना, काम से मुक्त है, वो किससे सत्य को प्राप्त करता है, तो सत्य से, यानी सत्य के मार्ग पर चलकर। इसके बाद है विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति। इसका आंसर है विद्वान परात्परम पुरुषम वेति। समझ गए। उसके बाद है देखो तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेद कुरुत। संधि विच्छेदम, सही से पढ़ो, इसको ध्यान नहीं दिए इस पर, है संधि विच्छेदम कुरुत। यानी 5 को दिया हुआ है क से लेकर अंग तक ले, इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ये 2 को जोड़ करके एक साथ लिख दिया है, इसको तोड़ करके हम क्या बना देंगे, अलग अलग कर देंगे। जो जो अलग होने वाला है उसको हम अलग
कर देंगे, इसी को कहते हैं संधि विच्छेद। समझ गया। सबसे पहला है तुमको कस्य अपिहितम। क्या है? कस्य अपिहितम। तो कस्य अपिहितम का संधि विच्छेद क्या होगा? कस्य लिखा है, इसमें 87 दे दिया है, कुछ गड़बड़ है, तो इसमें लिख लेना कस्य जोर अपिहितम। इसमें 87 लिखा है ना, तो तुम लगा देना कस्य जोर अपिहितम। उसके बाद है अनोरनियान। कौन सी है? अनोरनियान का संधि विच्छेद देखो ध्यान से कैसे बनेगा। अनोह लिख करके विसर्ग लगेगा, अनो जोर अनियान। समझ गया। र की जगह पर विसर्ग लग जाता है। संस्कृत व्याकरण पढ़ेगा तो उसमें ये भी मालूम चल जाएगा। उसके बाद है जंतो निहित। जंतोर निहित नहीं वह बुलाएगा, जंतो निहित। इसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा? जंतोह जोर निहित। उसके बाद है हयाप्त कामा। पढ़ाए थे ना, हयाप्त कामा नहीं पढ़ना है, हयाप्त कामा भी पढ़ सकता है। हयाप्त कामा का संधि विच्छेद क्या होगा? ही जोर आप्त कामा। याद रखना, ऐसा परीक्षा में जरूरी रहेगा, रहबे करेगा। समझ गया ये सब। उसके बाद है उपैति। कौन सी है? उपैति का संधि विच्छेद क्या होता है? उप जोर एति। याद रहेगा। पांचवा पढ़ो क्या है? समास विग्रहम कुरुत। पांचवा क्या है? समास विग्रहम कुरुत। समास विग्रहम कुरुत यानी इसका जो है शब्द जो है अनिरितम से लेकर के नान्य तक इसका समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह। सबसे पहला है अनिरितम, इसमें से लेकर के बनाएंगे। क्या है? अनिरितम। ये कौन सी है? अनिरितम का समास विग्रह क्या होगा? न रितम। कौन सी होगा? न रितम। उसके बाद है, किताब उठा करके देख सकता है, आदित्य वर्णनम है ना, तो आदित्य वर्णनम का होगा आदित्य वर्णनम। याद रखना, आदित्य वर्णनम का समास विग्रह क्या होगा? आदित्य वर्णनम। उसके बाद है वीत शोक। कौन सी है? वीत शोक। वीत शोक का समास विग्रह होगा वीत शोक यह। समझ गया? वीत शोक यह। उसके बाद है देवयाना। कौन सी है? देवयाना। देवयाना का समास विग्रह होगा देवस्य याना। कौन सी? देवस्य याना। उसके बाद है नान्य। कौन सी है? नान्य। नान्य के समास विग्रह होगा न अन्य। समझ गया? उसके बाद है छठा, देखो रिक्त स्थानानि पूर्यात, यानी खाली स्थान जो है इसको भरना है। खाली स्थान सत्यस्य अपिहितम। तो किताब में देखना, इससे पहले कौन चीज था? सत्यस्य अपिहितम मुखम से पहले कौन चीज था? तो हिरणमयेन पात्रेन था। देख सकता है किताब में चाहेगा तो, है ना। सत्यस्य अपिहितम मुखम, और इससे पहले जो ये है ना हिरणमयेन पात्रेन, यही ना इसमें भराएगा। इसमें भराएगा हिरणमयेन पात्रेन सत्यस्य अपिहितम मुखम। उसके बाद है खाली स्थान महतो महियान। कौन सी महान से भी महान है? तो कौन सी नहीं, खाली स्थान को भरना है। प्रश्न नहीं पूछ रहा है। महतो महियान, तो महतो महियान से कौन सी था? याद करना, अनोरनियान महतो महियान। इसमें भराएगा अनोरनियान। उसके बाद खाली स्थान नानृतम। तो इससे पहले कौन सी था? सत्यमेव जयते ना नृतम। तो ये भराएगा इसमें सत्यमेव जयते। देख रहा है ना, बोल्ड अक्षर में रखते हैं। उसके बाद यह था खाली स्थान सयंदमाना समुद्र। जैसे कौन सी समुद्र में चली जाती है प्रवाहित होती हुई? नदी। नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं? नदिया। तो नदिया भर दिया हुआ है। और लाइन याद करना, लाइन क्या था? यथा नदिया सयंदमाना समुद्र। देख रहा है ना, दिखा देते हैं। यथा खाली स्थान सयंदमाना समुद्र। तो ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, बीच में कौन सी छूटा हुआ है? नद्य
तो नद्य भर दिया है, समझ। उसके बाद है तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति, तो तमेव बीच में छूटा हुआ है विदित्वाति, कौन सी विदित्वाति, तो तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। अब कह रहा है साथ के देखो, अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे जो दिया हुआ है पद, कौन सी दिया हुआ है पद, इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है, समझ गया। तो देखो इसको अपने मन से वाक्य बना सकता है, और चाहो तो गेस में दिया हुआ है इसकी मदद ले सकता है। सबसे पहला दिया हुआ है सत्यम, तो सत्यम से वाक्य बनाना है, किस में, संस्कृत में। जैसे हिंदी से वाक्य बनाना रहता है कोई चीज़ पर, जैसे गाय पर, तो गाय पर वाक्य कैसे बनाएगा, गाय एक पालतू जानवर है। पानी पर बनाना रहता तो पानी मीठा है, चाहे पानी ताज़ा है, इसी प्रकार से। लेकिन इसे बनाना है सत्यम पर, कौन सी पर, तो सत्यम पर वाक्य इसमें बनाया हुआ है, याद कर लेना। कौन उतना माथा पीछी करेगा, सोचेगा, समय रहेगा तो सोचना। सत्यम का वाक्य बनेगा सह सदा सत्यम वदति, अपने मन से भी बना सकता है, सह सदा सत्यम वदति, इसका अर्थ होता है वह हमेशा सच बोलता है। उसके बाद है सत्यस्य, कौन सी सत्यस्य, तो सत्यस्य से वाक्य बनाएगा तो ये लिखा हुआ है, याद कर लेना, सत्यस्य पराजय न भवति, यानी सत्य की पराजय नहीं होती है, सच हारता नहीं, सच की विजय होती है, यानी सच की पराजय नहीं होती है, हार नहीं होती है, समझ। उसके बाद है गच्छन्ति, कौन सी है गच्छन्ति का बनाया है, बना लेना अपन, छात्रा विद्यालयम गच्छति, कौन सी छात्रा विद्यालयम गच्छति। उसके बाद है विमुक्त, कौन सी विमुक्त, इससे बना है सह दोष विमुक्त अस्ति, इसका अर्थ है वह दोष मुक्त है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्या उसका दोष नहीं है। उसके बाद दोष यानी खराबी, गलती। उसके बाद है अन्य, कौन सी है अन्य, अन्य से वाक्य बनाया है सत्यमनुचर अन्य पंथा नास्ति, यानी सत्य का आचरण करो, सत्य पर चलो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार हम छोड़ देंगे, चाहे पढ़ने का लिखा हुआ तो कहना आगे पढ़ा देंगे। इसके बाद हमारा देखो अब दूसरा पाठ पढ़ेंगे, कौन सी पाटलिपुत्र वैभवम। पहला पाठ का कौन कौन चीज़ हो गया ध्यान रखना। पहला पाठ का हम शब्दार्थ देख लिए, पहला पाठ का शब्दार्थ देखना लिया, शब्दार्थ देख लिए। इस पाठ में जो मंत्र है उसके अर्थ को भी हमने जान लिया, व्याकरण भी पढ़ लिया इस किताब में का, और जो प्रश्न उत्तर था मौखिक उसको भी हमने देख लिया, और जो लिखित था इसको भी हमने पूरा कर लिया। इसके बाद हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र पटना का नाम है, महल का नाम है ही, और वो जो वैभवशाली था एक समय, इसी के बारे में इसमें बात किया गया है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए। चलो मिलते हैं फिर अगले पाठ में, तब तक देखो तो।